नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे YouTube चैनल अतुल बे क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर डायनासोर का अंत पृथ्वी में कैसे हो गया। दोस्तों, इतनी बड़ी प्रजाति आखिर इतनी जल्दी कैसे तबाह हो गई कि अगर आज आप देखेंगे तो उनकी एक भी प्रजाति पृथ्वी में मौजूद नहीं है। उनकी प्रजाति के नाम पर हमें कुछ ऐसे जीवाश्म देखने को मिल जाते हैं जिससे हमें पता लगता है कि आखिर इस पृथ्वी में कुछ ऐसे विशाल जानवर थे जो कि इंसानों से खतरनाक और इंसानों से पृथ्वी में पहले आ चुके जानवर थे। तो आज की इस वीडियो में हम एनिमेटेड वीडियो के माध्यम समझेंगे कि आखिर पृथ्वी में डायनासोर का अंत कैसे हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे आखिर डायनासोर का अंत कैसे हुआ। दोस्तों, डायनासोर हमारी तरह पृथ्वी में रहने वाले एक जीव थे जो कि इसी धरती का पानी पीते हैं जिस धरती का पानी आज इंसान पी रहा है, और पेड़ पौधे वाली प्रकृति में अपना जीवन बिताया करते थे। लेकिन आज देखा जाए तो उनकी एक भी प्रजाति का नामो निशान नहीं है। बस उनके प्रजाति के नाम पर हमें कुछ जीवाश्म देखने को मिलते हैं, कुछ हड्डियां उनकी देखने को मिलती है, जिससे हमें कहीं लगता है कि आखिर डायनासोर इस पृथ्वी में मौजूद थे। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर डायनासोर का अंत कैसे हुआ। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर डायनासोर का अंत कैसे हुआ, आखिर डायनासोर विलुप्त कहाँ हो। देखिए, डायनासोर की अंत की कहानी जानने के लिए हमको 1 करोड़ साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम दिनों को हमें करीब से देखना होगा। दोस्तों, डायनासोर हमारी पृथ्वी में 6 करोड़ 50 लाख पहले ही जन्मे हुए थे। उन जैसे विशाल जानवर अभी तक पृथ्वी में मौजूद हमें नहीं मिले हैं। बस एक हमें व्हेल मछली है जो कि डायनासोर जितनी लंबी है, लेकिन वो पानी में रहती है। लेकिन अगर आप जमीन स्तर पर देखेंगे तो हमें आज तक ऐसा कोई जानवर देखने को नहीं मिला है। लेकिन इतने बड़े विशाल जानवर, अचानक से उनके साथ ऐसी घटना क्या हो गई थी जिससे कारण वो विलुप्त हो गए थे। देखिए दोस्तों, उस समय हमारी पृथ्वी का मौसम काफी सुंदर, काफी हरा भरा था। बड़े बड़े पेड़, हरी भरी घासें, और उन्हीं के बीच चिल्लाते हुए महान डायनासोर जो कि अलग अलग प्रकार के थे। कुछ डायनासोर मांसाहारी, शाकाहारी, और जिसमें से कुछ डायनासोर पेड़ पौधे खाना पसंद करते थे, और जिसमें से कुछ डायनासोर मांस खाना पसंद करते थे। लेकिन उन डायनासोर को क्या पता था कि आज उनका अंतिम दिन होने वाला है इस धरती में। तो देखिए, आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड, जिसे हम लोग कहते हैं छोटा सितारा, जो कि पृथ्वी से 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक छोटे से दूसरे एस्टेरॉयड से टकरा जाता है। टकराते समय उस एस्टेरॉयड की जगह बदल जाती है और वो पृथ्वी के पास आने लगता है। और जब वो एस्टेरॉयड पृथ्वी की काफ़ी पास आ जाता है, और पृथ्वी और उस एस्टेरॉयड यानी छोटे सितारे की अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो हो गई थी 3,84,000 किलोमीटर की, यानी वो पृथ्वी के बहुत करीब आ चुका था। और तभी ये संभावना बन रही थी कि वो चांद से टकरा जाएगा, क्योंकि देखिए चांद होता है वो पृथ्वी का एक प्रकार के, मान के चलिए, कवच के रूप में काम करता है। अगर आपने चांद को बारीकी से देखा होगा तो चांद के बीच में आपको छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देते होंगे। ये गड्ढे आपको इसलिए दिखाई देते होंगे क्योंकि जितने भी एस्टेरॉयड पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं वो चांद अपने ऊपर गिरा लेता है और वो उसी गड्ढे के निशान होते हैं। लेकिन प्रकृति को कुछ और मंजूर था और वो एस्टेरॉयड चांद से ना टकरा के सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। जब वो पृथ्वी और एस्टेरॉयड की सीमा काफ़ी पास हो जाती है और जो एस्टेरॉयड होता है वो पृथ्वी के वातावरण में घुस जाता है, तो उस एस्टेरॉयड की जो स्पीड होती है वो होती है 70,000 प्रति घंटा हो गई थी। और पृथ्वी के वायुमंडल में घुसने की वजह से ये एस्टेरॉयड आग का गोला बन चुका था और उसकी रफ्तार 2 गुनी हो गई थी। देखते ही देखते ये 4 मिनट में अटलांटिक ओशन को पूरी तरीके से पार कर लेता है, यानी 4 मिनट में एक। और आप इसकी स्पीड का अनुमान यहीं से लगा सकते हैं। जब ये एस्टेरॉयड काफ़ी तेज़ी से और पृथ्वी के वातावरण में घुसने का प्रयास करता है तो इसकी स्पीड और तेज़ हो जाती है, जिससे कारण ये और बड़ा आग का गोला दिखने लगता है, जिससे कारण इसकी चमक और तेज़ हो जाती है। और इसकी चमक के कारण जितने भी डायनासोर इस एस्टेरॉयड को गिरते हुए धरती पे देखते हैं उनकी आंखें गायब हो जाती है, यानी वो अंधे हो जाते हैं। आसपास के जितना भी हमारा वातावरण था वो एक प्रकार से गर्म होने लगता है, पेड़ पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं कि ये एस्टेरॉयड अभी तक पृथ्वी में गिरा नहीं है, बस इसकी चमक के कारण ये सारी घटना हो रही है। और सोचिए जब ये गिरेगा तो कितनी सारी घटनाएं होंगी। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। और जब ये एस्टेरॉयड धीरे धीरे करते करते तेजी से अपनी स्पीड बढ़ाता गया और ये जाके गिरा मैक्सिको की खाड़ी में। जब ये जाके गिरा मैक्सिको की खाड़ी में तो जिससे कारण जो मैक्सिको की खाड़ी में
35,000 डिग्री सेल्सियस का विस्फोट हुआ। आप सोच सकते हैं 35,000 डिग्री सेल्सियस, मान के चलिए 10 हाइड्रोजन बम जितना इसका एक विस्फोट रहा। और इस विस्फोट के कारण 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर एक गहरा गड्ढा हो गया। जैसे ही ये घटना पृथ्वी में हुई उसके बाद 16 मिनट 40 सेकेंड बाद इस एस्टेरॉयड का असर पृथ्वी में देखने को मिला, जिसके बाद धरती के अंदर 11.4 की भूकंप की तरंगें उठने लगी और अभी तक की सबसे ज्यादा भूकंप की तरंगें उसी समय उठी थी। और इस वजह से समुद्र में विशाल लहरों का निर्माण होने लगा और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ से बढ़ने लगी। भूकंप की तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को जगा दिया, जिसके बाद डायनासोर का विनाश होना शुरू हो गया। और इसी महान विस्फोट के कारण रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि 800 किलोमीटर के अंदर आने वाले जितने भी डायनासोर थे वो जलकर राख हो गए थे। और जब ये सारी घटनाएं पृथ्वी में हो रही थी तभी धूल के बादल भी पृथ्वी पर पूरी तरह से वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे थे, जिससे कारण 10 दिनों तक पृथ्वी में सूरज ही दिखना बंद हो गया था, जिससे पानी में जितने भी जीव थे वो धीरे धीरे मरना शुरू हो गए थे। और सूरज की रोशनी ना मिलने के कारण पेड़ पौधे भी मुरझाने लगे थे और पृथ्वी का जो मांसाहारी डायनासोर बच गए थे वो भी धीरे धीरे करके मरने लगे, क्योंकि उनके लिए खाने पीने का कोई साधन नहीं बच रहा था। पानी एकदम बवंडर की तरह उछाल मार रहा था, ना सूरज की रोशनी। अब जब सूरज की रोशनी दिख रही है तो पेड़ को ऊर्जा कैसे मिलेगी, इसके कारण पेड़ भी मुरझाने लगे थे। और जो डायनासोर बच भी गए थे उस सुनामी में वो भी डायनासोर धीरे धीरे बिना खाए मरने लगे। और इन्हीं सभी घटनाओं के कारण डायनासोर का अंतिम दिन होता है इस धरती पे। लेकिन इससे एक फायदा होता है जो कि इंसानों को, और इसी दिन के बाद से इंसानों की उत्पत्ति हुई धरती में, यानी मैमल्स की। देखिए उस समय डायनासोर की प्रजाति में एक मैमल्स नाम के भी जानवर रहते थे जो कि इंसानों के पूर्वज भी माने जाते हैं, जो कि छोटे छोटे चूहे के आकार में होते हैं और ये अपने बिल में छुपे रहते हैं, जिसके कारण इनमें काफी कम असर देखने को मिला उस एस्टेरॉयड का। तो आपको समझ में अभी तक आ गया होगा कि डायनासोर का पृथ्वी में अंत कैसे हो गया और कितना खतरनाक अंत हुआ था डायनासोर का पृथ्वी में। तो आने वाली वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर डायनासोर के अंत के बाद मैमल्स की उत्पत्ति कैसे हुई, मैमल्स कैसे जन्मे, मैमल्स जो चूहे के आकार में होते हैं आज वो कैसे कि इंसान के तौर पर बन गए हैं। तो आने वाले इस मिस्टीरियस केस में हम जानेंगे कि डायनासोर के अंत के बाद मैमल्स यानी इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि कैसे डायनासोर का पृथ्वी में अंत हो गया। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी। और दोस्तों एवरी संडे हम रात को 8 बजे मिस्टीरियस वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हमने आज देखा कि डायनासोर का अंत पृथ्वी में कैसे हो गया। और आने वाले संडे में हम रात को 8 बजे देखेंगे कि डायनासोर के बाद इंसान पृथ्वी में कैसे आए। तो आपको एवरी संडे ये वाली वीडियो मिलेंगी और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी जल्दी जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद।